Hello students, good morning. It's your economics class and we were discussing chapter 3 money and credit of years of the subject. Earlier we have discussed about the modern forms of money in which we have discussed currency. Today we will discuss about deposits with bank. अब बैंक के बारे में हम जानते हैं बैंक मेनली क्या होता है बेटा कि बैंक वैसे तो कई टाइप्स के होते हैं लेकिन हम मेनली 2 टाइप्स के बैंक के बारे में पढ़ते हैं। एक आपका है सेंट्रल बैंक और एक होता है आपका कमर्शियल बैंक। जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक है आपका आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सेंट्रल बैंक है। और कमर्शियल बैंक में आपने देखे हैं जिसे आप नॉर्मली डील भी करते हैं, जैसे आपका एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, क्लियर। इस टाइप के बैंक आपके कमर्शियल बैंक हैं। इनमें जो डिफरेंस होता है बेटा वो इनके फंक्शंस का डिफरेंस होता है। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस वो डिफरेंट होते हैं, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे जो हम बात करें डिपॉजिट विद बैंक, जो भी अदर फॉर्म ऑफ मनी होती है जो कि लोगों के पास होती है वो क्या होती है, एक डिपॉजिट विद बैंक। लोग क्या करते हैं, पीपल क्या करते हैं कि जो उनकी सेविंग्स होती है वो क्या करते हैं, वो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। क्योंकि कुछ तो उनको पैसा चाहिए जो उनकी डे टू डे नीड्स को पूरा करे, कुछ उनकी सेविंग्स भी होती है। एग्जांपल कि अगर वर्कर्स रिसीव कर रहे थे सैलरी इन द एट द ईच मंथ, हर एक मंथ के एंड में उनको सैलरी मिलती है, हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, व्हाट पीपल विल डू विद द एक्स्ट्रा कैश। एक्स्ट्रा कैश के साथ क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कैश के साथ क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा कैश के साथ वो उसको डिपॉजिट कर देंगे बैंक में, अपना अकाउंट खोलेंगे बैंक में अपने नेम से और वहाँ पर उसको डिपॉजिट कर देंगे। बैंक क्या करेगा, उनकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा, क्लियर। और उनको क्या देगा उसके बदले में, इंटरेस्ट। क्या देगा उनकी डिपॉजिट्स के बदले में, उनको इंटरेस्ट। इस तरीके से पीपल्स मनी जो है वो लोगों की मनी वो सेफ हो जाती है बैंक के पास, जिससे कि वो और साथ ही वो क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी अर्न करते हैं। पीपल हैव ऑल्सो द प्रोविज़न टू विड्रॉ। अब पीपल के पास ये भी होता है कि अगर उनकी मनी बैंक के पास सेव है तो वो वहाँ से विड्रॉ भी करा सकते हैं। तो वो मनी जो बैंक के पास डिपॉजिट होती है और विच कैन ईजिली बी विड्रॉ, तो उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जो भी वो अपनी डिमांड पर कभी भी अकाउंट से निकलवा सकते हैं मनी, वो क्या होती है, आपकी डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज़, अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होती है, जैसे इट इज़ द फैसिलिटी विच लैंड इट असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब ये जो डिमांड ऑफ डिपॉजिट है ये क्या होता है, अलग फैसिलिटीज़, एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज़ वही प्रोवाइड करती है जो कि मनी का फंक्शन होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब हमने पेमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि हम चेक के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं। चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, द पेयर हु हैज़ एन अकाउंट विद द बैंक मेक्स आउट अ चेक ऑफ द स्पेसिफिक अमाउंट। अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द चेक के बारे में हम सब जानते हैं। चेक एक ऐसा पेपर होता है जो एक अमाउंट शो करता है कि कितना अमाउंट किसको पे करना है, कि बैंक कितना अमाउंट किसको पे करेगा किसी पर्सन के अकाउंट में, और वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को इशू करता है। तो इस तरीके से बैंक की मदद से हम पेमेंट्स भी कर सकते हैं, चेक के थ्रू हम पेमेंट्स भी कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जो डिमांड डिपॉजिट्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स मनी का शेयर कर रही है। ये जो फैसिलिटी है चेक्स की अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स, इसी से पॉसिबल हो पा रहा है कि हम अपनी पेमेंट्स को सेटल आउट कर पा रहे हैं कैश का बिना इस्तेमाल किए। इसीलिए जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं ये वाइडली एक्सेप्टेबल होती हैं एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद करेंसी। दे कंस्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी, इसीलिए इनको मॉडर्न इकोनॉमी में मनी की पार्ट माना गया है, क्लियर। अब हमें बैंक के रोल भी ध्यान रखने हैं। मैंने बताया था बैंक्स के डिफरेंसेस कैसे होते हैं, उनकी फंक्शन से डिफरेंस होते हैं। जैसे बैंक, अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो कमर्शियल बैंक का जो मेन फंक्शंस होते हैं वो 2 होते हैं। क्या होते हैं, होते तो और भी हैं लेकिन मेन फंक्शंस क्या होता है, एक्सेप्ट मनी एंड क्या होता है, लैंड मनी विद पब्लिक। पब्लिक के साथ, पीपल के साथ, पीपल की मनी को एक्सेप्ट करना, पीपल को लैंड करना, कॉमन पीपल को, ठीक है। आरबीआई का ये फंक्शन नहीं होता, आरबीआई का हमसे डायरेक्ट लिंक नहीं होता, क्लियर।
आरबीआई का लिंक किससे होता है? अदर बैंक्स। ये जो कमर्शियल बैंक है उनको सुपरवाइज करता है आरबीआई। साथ ही गवर्नमेंट का भी बैंक होता है। बट फॉर द बैंक देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट एंड नो पेमेंट बाय चेक्स अगेंस्ट दिस डिपॉजिट्स मोर इन फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी और डिपॉजिट्स, जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा लिंक हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। अब बैंक की लोन एक्टिविटीज़ की बैंक लोन भी देता है, क्योंकि मैंने बताया ना सेकंड फंक्शन क्या, एक्सेप्ट डिपॉजिट और एडवांस लोन देना। तो लोन किस तरीके से देता है बैंक? अब बैंक के पास तो पैसा इतना नहीं है कि बैंक अपनी तरफ से लोन दे, तो जो हम डिपॉजिट बैंक में कराते हैं बैंक उसका कुछ परसेंट अपने पास रखता है और कुछ बाकी जो है वो लोन के लिए निकाल देता है। इसी तरीके से वो कुछ परसेंट करके अपने पास रखता रहता है और बाकी क्या है वो लोन के लिए निकालता रहता है, वो पैसे देता रहता है लोन में। क्लियर। हु डिमांड्स इट। लेटस हमने बैंक जो है डिपॉजिट के साथ क्या करेगा, जो एक्सेप्ट करेगा उसको एक लोन की तरह निकाल दे, कि पैसा तो रखा क्या होगा, बेकार हो जाएगा। तो उसको क्या करता रहेगा, वो सर्कुलेट होता रहेगा, उसको लोन की फॉर्म में बैंक निकालता रहेगा। तो बैंक कीप ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट एज कैश विद themselves. For example, bank in India these days hold about 15% of their deposit as cash. This is kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from bank on any given day. ये इसलिए रखा जाता है, ये कैश भी इसलिए रखा जाता है कि मे बी कोई डिपॉजिटर्स जो इनके यहाँ पर हो, बैंक में हो, वो अपना किसी दिन पैसा निकालने आ जाए, इसलिए बैंक में थोड़ा सा कैश रखा जाता है और बाकी क्या किया जाता है, बाकी एज अ लोन वो एडवांस कर दिया जाता है मनी। क्लियर। तो बैंक इसीलिए ये फंक्शन करता है। बैंक यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ द डिमांड टू एक्सटेंड लोन। बैंक जो मेजर पोर्शन होती है डिमांड डिपॉजिट की उसको लोन देने के लिए काम करता है। ह्यूज डिमांड ऑफ लोन, जो और भी डिमांड मतलब डिमांड लोन की डिमांड को पूरा करने के लिए ज़्यादा अमाउंट वो क्या करता है, इस्तेमाल करता है। We shall read more about this in the following section. Bank make use of the deposit to meet the loan requirement of the people. In this way, bank mediate between these two have surplus fund. अब इसीलिए देखो बैंक क्या कर रहा है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है और जो एक्सेस उसके पास सरप्लस है, ज़्यादा अमाउंट जो है वो बैंक एडवांस दे रहा है लोन। इसलिए बैंक को मीडिएटर कहा जाता है दो पर्सन के बीच में। एक तो वो पर्सन है जिसने डिपॉजिट किया है, किसने डिपॉजिट किया है, जिसके पास सरप्लस है। एक वो पर्सन है जिसको ज़रूरत है, वो किसको ज़रूरत है, जिसके पास कम है। तो इन दो पर्सन, जिसके पास सरप्लस है और जिसके पास डेफिशिएंसी है मनी की, इन दो पर्सन के बीच का मीडिएटर का काम करता है, उनको कनेक्ट करने का काम करता है। बैंक क्या करता है, अब जब बैंक एडवांस करता है लोन तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लगता है ज़्यादा। क्लियर। और जब बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है, कम लगता है। बैंक ने पैसे तो क्या किए, पैसा जो गिवन हुआ, जो पैसा गिवन किस में कर रहा है, वो डिपॉजिट में इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसमें कम अमाउंट दे रहा है और इंटरेस्ट लेता किस में है, लोन पर, वहाँ पर वो ज़्यादा पैसा ले रहा है। तो इनके जो बीच का डिफरेंस है, जो इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है, वो क्या है, बैंक की इनकम, बैंक की अर्निंग है वो। क्लियर। The difference between what is charged from the borrowers and what is paid to the borrowers is the main source of income. और यही क्या होती है, किसी भी बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। इट मीन्स कि बैंक के फंक्शंस हमें पता होना चाहिए कि एक्सेप्ट करना एंड लैंड करना। एक्सेप्ट पे क्या होगा, इंटरेस्ट कितना पे करेगा, एक्सेप्ट पे डिपॉजिट्स पे कम इंटरेस्ट पे करेगा और लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या है, उसका सोर्स ऑफ इनकम है। कमर्शियल बैंक का यही फंक्शन होता है, इसी तरीके से काम करते हैं, इसलिए वो प्रॉफिट अर्निंग बैंक भी कहलाते हैं, कि प्रॉफिट अर्न करने वाले बैंक हैं। उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर। So this is all for today. Rest we will discuss in next chapter. Have a good day, students.